वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। तो आज हम डिफाइन करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और उसके साथ साथ एवरेज स्पीड। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ये स्पेशल टर्म्स लिए जाते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड को, वेरिएबल स्पीड को और एवरेज स्पीड को। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। अब यूनिफॉर्म स्पीड किस चीज का नाम होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में ट्रेवल कर रही हो तो उसे हम नाम देंगे यूनिफॉर्म स्पीड का। जैसे हमने एक बात की हुई थी, फ्रॉम ए टू बी पॉइंट तक कोई भी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है या बी टू या सी पॉइंट तक बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अगर इस बॉडी को ए टू बी पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा तो वैसे ही बी टू सी पॉइंट तक भी टाइम और डिस्टेंस अगर रिमेन्स इक्वल रहा, अगर रिमेन सेम रहा तो हम उसे नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। तो यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं हम यहाँ पे? इफ अ बॉडी कवर्स, ऐसे हम नाम देते हैं। सबसे पहले इफ अ बॉडी कवर्स, इफ अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of the time, equal interval of the time is known as uniform speed। उसे हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का of the time। सपोज कर लें अब फ्रॉम ए टू बी तक जो ये डिस्टेंस मिला हुआ है, यहां पे फर्ज कर ले, यहां पे डिस्टेंस मिला हुआ है 2 किलोमीटर, जैसे हमने पहले ही एग्जांपल ले लिया हुआ था। अब 2 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए कोई भी बॉडी को जो टाइम लगता है वो लगने लगा है उसे 5 मिनट। अब इसकी जो एवरेज आ जाएगी, एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो हमें ये मालूम होगा, मींस 2.5 मिनट्स में, 2 मिनट 30 सेकंड में कोई भी बॉडी 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसे हम नाम देंगे एवरेज स्पीड का भी। अब यहां पर ही हमें एवरेज स्पीड का भी मालूम हो गया, टाइम टेकन का भी मालूम हो गया। अब लेट्स सपोज फ्रॉम बी टू सी पॉइंट जो डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे सेम 2 किलोमीटर है और द टाइम इज आल्सो टेकन 5 मिनट्स, सेम मिला हुआ है, मतलब डिस्टेंस भी सेम, टाइम भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, टाइम भी सेम। अब यहां से सी टू डी पॉइंट तक कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है, सपोज कर ले डिस्टेंस सेम मिला हुआ है 2 किलोमीटर और टाइम भी अगर 5 मिनट्स इक्वल ही होगा तो उसे हम नाम देते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ दैट टाइम। मेरे बच्चों, अब हर बंदे के दिमाग में यही सवाल आता है कि कौन सी वो चीज होगी जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही होगी। अब यूनिफॉर्म स्पीड से हम बात करने लगते हैं जब भी हम किसी हाईवे पर ड्राइविंग करने लगते हैं, किसी भी कोई भी रोड आ जाता है वहां पे हम हाईवे पे ड्राइविंग करने लगते हैं तो वहां पे हमें प्रिकॉशंस दिए जाते हैं कि अपनी जो स्पीड रखें वो 120 किलोमीटर पर आवर रखें। से सपोज 120 किलोमीटर पर आवर तो एक तमाम बेहतरीन या एक लार्जली अमाउंट में डिस्टेंस हो गया। सपोज करें 50 किलोमीटर पर आवर अगर लिखा हुआ है तो कोई भी बॉडी 50 किलोमीटर पर आवर से जो रफ्तार में चल रही है वहां पे 50 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और टाइम हो गया वहां पे 1 आवर। अब वहां पे आपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, आपको मिल जाएगा कि वो बॉडी हर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब जैसे कि
यहाँ पे जो डिस्टेंस मिला हुआ है वो मिला हुआ है 2 किलोमीटर और जो टाइम मिला हुआ है वो 5 मिनट्स। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो हमने पहले भी बात की हुई थी, मेरे ख्याल से 6.66 मीटर्स पर सेकंड हमें जो आंसर मिला हुआ था, मेरे ख्याल से 6.66 मीटर पर सेकंड। अब ये कैसे आ गया, आई एम रिपीटिंग हियर। देखिए फार्मूला क्या है स्पीड का, v बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मिला हुआ है 2 किलोमीटर और जो टाइम है वो मिला हुआ है 5 मिनट्स। नाउ वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 seconds. Now we are putting these values in this formula, so 2 multiply 1000, ये ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं मिनट से, क्योंकि 5 मिनट मिले हुए हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 60 से, ऊपर से जो ये आंसर आएगा वो हमें हो जाएगा 2000, मतलब ये हो गया मीटर्स में, डिवाइडेड बाय 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये आंसर आएगा 300 आएगा, ये आ जाएगा सेकंड्स का। तो यहाँ पे 0000 कैंसिल, 3 का टेबल 20 पे 6 टाइम आ गया, तो 20 से 18 को हम माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, वैसे ही 6.66। तो देखिए आपकी जो यहाँ पे स्पीड आ गई वो आ गई है 6.66 मीटर पर सेकंड। आई एम ऑलरेडी मेंशन्ड अबव। तो हमें यहाँ पे मालूम सिर्फ ये हो गया, अब वो जो बॉडी ट्रेवल कर रही है किसी भी रोड पे या किसी भी ट्रैक पे चल रही है, वो every and each second it covers equal distance in equal interval of that time. So we may say the body is undergoing with uniform speed कहेंगे उसे। ठीक हो गया, डेफिनेशन से भी पता चल गया और इसके साथ साथ हमने एक ग्राफ ले लिया, ग्राफ से भी मालूम हो गया और उसके साथ साथ हमने जो न्यूमेरिकल हल किया, न्यूमेरिकल से भी हमें उसका आंसर जो आया वो भी सेम मिला। मतलब देयर इज नो एनी डिफरेंस और एनी कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक। सिंपली जो है यूनिफॉर्म स्पीड, भाई कोई भी चीज इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रही होगी तो उसे हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। Okay, now let's come to the second one point. The second point is variable speed. अब variable का मतलब होता है change. Variable का मतलब होता है change. अब इस variable की हमें ये मालूम हो गई कि कोई भी चीज changeable speed के साथ travel कर रही है, कोई भी चीज हो। अब हम अपनी बाइक की या अपनी गाड़ी की हम बात कर लें, जैसे हम सिटी में ड्राइविंग करने लगते हैं तो वहां पे हम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर अप नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा? क्या इसलिए कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ट्रैफिक जाम हो जाती है। अब ट्रैफिक जाम हो जाने की वजह से टाइम कंटिन्यूअसली रनिंग करने लगता है, लेकिन डिस्टेंस स्टेज सेम कहलाता है। मतलब हम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हैं वहां पे, लेकिन टाइम कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, वो बढ़ने लगने लगता है। अब टाइम कांस्टेंटली वो बढ़ता जा रहा है और टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस सेम ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर स्टे है, तो हम इसे नाम देंगे वेरिएबल स्पीड का। डेफिनेशन से हम क्या लिखेंगे? हम इसे इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ दैट टाइम, कोई भी चीज इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर अप नहीं करेगी तो उसे हम नाम देंगे वेरिएबल स्पीड का। नाउ लेट्स कम टू द डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल स्पीड। नाउ यू मे से a body does not cover, a body does not cover equal distance in equal interval of the time, equal interval of the time, तो हम नाम देंगे उसे हम वेरिएबल स्पीड का।
वेरिएबल स्पीड में भी हम सेम ही एवरेज ही ले लेते हैं कि वो एवरेज उसकी जो मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी। वेरिएबल में हमें ये भी मालूम हो गया कि बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस या इक्वल टाइम में ट्रैवल नहीं कर रही है। कैसे? सपोज कर लें ये हमने लिख लिया डिस्टेंस और ये हमने लिख लिया उसका टाइम। चलो तो ये हम लेते हैं उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर्स में लेते हैं और टाइम का जो यूनिट है वो हम सेकंड्स में लेते हैं। अब फर्स्ट कर लें कोई भी बॉडी है 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टाइम उसे लगा है 7 सेकंड्स। अब अगले 7 सेकंड्स में वही बॉडी 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। फिर से अगले 7 सेकंड्स में बॉडी ओनली 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगले सेकंड्स में बॉडी मींस 7 सेकंड्स में जो बॉडी है वो 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। नाउ यू मे से द बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड। Why we call this is a variable speed? Because time is remains same, but the distance covered by that body does not equal. अब उस बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस या जो है जो यहाँ पे डिस्टेंस हम ले रहे हैं ये हम डिफरेंट डिस्टेंस के साथ वो बॉडी मूव कर रही है। वो इक्वल डिस्टेंस से तो मूव नहीं कर रही है, तो इसलिए हम उसे नाम देते हैं वेरिएबल स्पीड का। वेरिएबल स्पीड का डेली लाइफ में जो हम एग्जांपल ले लेते हैं हम अपनी बाइक का ही ले लेते हैं, क्योंकि हम अपनी बाइक पे जब ड्राइविंग करने लगते हैं तो वेरिएबल ही हम मूव करते हैं। कभी एक खड्डा आ गया, कभी रोड खराब आ गया, कभी कोई बच्चा सामने आ गया, तो हमने अपनी जो स्पीड है वो कभी बढ़ा ली तो कभी वहां से कम कर दी। अब यहाँ पे हम बात या हम नाम देंगे उसे हम वेरिएबल स्पीड का। The last one topic is the average speed. Average speed में हम जो यही हमने न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें हम, एवरेज स्पीड की हम बात करें या इंस्टंटेनियस स्पीड की बात करें, आंसर आपको रिमेन सेम आएगा। मेरी इस बात को आप नोट कर लें। ये एक पॉइंट भी हमने बता दिया आपको कि कोई भी चीज अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसकी जो एवरेज आएगी वो हम सेम लेगी, और उसकी जो इंस्टंटेनियस स्पीड का हम बात करेंगे उसको भी हम सेम ही नाम देते हैं। सिर्फ फर्क यह होगा इंस्टंटेनियस स्पीड में सिर्फ उसका हम फार्मूला पुट करते हैं, उसे हम ऐसे लिखते हैं v instantaneous is equals to limit delta time approaches to zero distance divided by time। ये जो फार्मूला हमने लिखा ये हम फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ते हैं। इंस्टंटेनियस या एवरेज स्पीड जो हमें मिलेगी वो हमें रिमेन सेम मिलेगी। तो ये जो फार्मूला हमने यहाँ पे पुट अप किया हुआ है, लिमिट हम डालते हैं उसमें, लिमिट डेल्टा टाइम अप्रोचेस टू जीरो, इस एरो को हम नाम देते हैं अप्रोच का। मींस जो यहाँ पे टाइम है वो बिल्कुल नियर टू जीरो हो जाए लेकिन डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब जैसे मैं अपनी आंखों को बंद करके ओपन कर रहा हूं, बंद करके ओपन कर रहा हूं, तो अब इन आंखों की ब्लिंकिंग में जो टाइम लगने लगा है वो अप्रोचेस टू जीरो लगने लगा है, क्योंकि ब्लिंकिंग ऑफ आई does not equals the time taken is zero or any one। क्योंकि अब ब्लिंकिंग में जो टाइम लगेगा वो जीरो के बिल्कुल करीब पहुंचने लगा है लेकिन डज नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो उसकी हम जो स्पीड को हम नाम देते हैं वो हमें इंस्टंटेनियस स्पीड नाम देते हैं। चलो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक हमने डिस्कस कर ली, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर क्लास में हम एक नाम देते हैं इसे। हम पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड में हम नेट डिस्टेंसेस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। द रेशियो ऑफ, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं द नेट डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय या कवर बाय बॉडी, या सिंपल बस लिख लें डिवाइडेड बाय टोटल टाइम is known as average speed। एवरेज स्पीड में
अब जितने ही डिस्टेंसेस आपको मिले हैं उनको आप सम कर देना है और डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम उसको भी आपने सम कर देना है। उसके बाद आपने जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं अब यहाँ पे डिस्टेंस 2 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस 2, तो यहाँ पे जो डिस्टेंसेस हैं 2 2 2 मिले हुए हैं और जो टाइम मिले हुए हैं 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट मिले हुए हैं। तो अब यहाँ पे आपने जो एवरेज स्पीड फाइंड कर देनी है, तो नेट डिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पे टोटल डिस्टेंसेस कवर्ड बाय बॉडी इन आर डिवाइडेड बाय विच टोटल टाइम के साथ। तो अब यहाँ पे आपने ऐसा भी लिख देना है कि एवरेज स्पीड is equals to distances, यहाँ पे कितने मिले हुए हैं 3 डिस्टेंसेस s1 s2 s3। यहाँ पे हमने लिख लेना है s1 plus s2 plus s3 divided by t1 plus t2 plus t3। टोटल डिस्टेंसेस को टोटल टाइम से हमने डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा VAV is equals to 2 किलोमीटर मींस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जो टाइम आ गया 5 मिनट का 300 आ गया, तो यहाँ पे हमने लिख देना है 300 प्लस 300 प्लस 300। अब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आपने डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है VAV is equals to 2000 2000 2000, टोटल टाइम जो आ गया वो आ गया 6000 डिवाइडेड बाय 900 आ गया। वैसे ही आपने अब डिवाइड कर देना है, तो ऐसे अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज का मालूम हो जाएगा कि इसमें जो आपको एवरेज मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी। अब एवरेज की बात करें या यूनिफॉर्म की बात करें या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, जो आंसर हमें आएगा वो रिमेन सेम आएगा। इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना काफी है। हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वेलोसिटी को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटीज को, इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।